बिजनेस को लेकर लोगों के मन में सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्न जिनके जवाब उन्हें अक्सर नहीं मिल पाते हैं, आज उन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों को जवाब हम अपने इस वीडियो में देंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि अधिकतर व्यक्तियों के मन में आते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। इनमें जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कि भारत में स्टार्टअप के लिए कौन सा व्यवसाय सबसे अच्छा है। तो आपको बता दें कि ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिन्हें आप भारत में शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास अपना कोई यूनिक आइडिया है तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, या अन्यथा आपके पास यदि कोई भी बिजनेस आइडिया नहीं है तो आप भोजन से संबंधित व्यवसाय या फिर डिजिटल मार्केटिंग, मशरूम की खेती, ट्यूशन और सिलाई ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें आप बहुत ही कम पूंजी के साथ भारत में कहीं भी शुरू कर सकते हैं और ये हर जगह चलने वाले बिजनेस हैं। अगला जो प्रश्न आता है वह है कि भारत में किस प्रकार का स्टार्टअप सबसे ज़्यादा लाभदायक या फिर कहें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। बता दें, यदि आपके पास अपना कोई बिजनेस आइडिया नहीं है तो आप खाद्य संबंधित व्यवसाय, वृक्षारोपण व्यवसाय और लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसाय विचार सबसे अधिक लाभदायक हो सकते हैं, जैसे कि टिफिन सेंटर, अचार, नर्सरी, जैविक कटाई, ट्यूशन। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं जिन्हें आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं और जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा देंगे, जिन्हें शुरू करने के लिए कोई भी स्किल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिन्हें कोई भी कम पूंजी के साथ चला सकता है और मुनाफा भी संभवतः इसमें अधिक होता है। इसके बाद लोगों के मन में जो अगला प्रश्न आता है वह है कि हम 1 लाख में कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर 1 लाख से कम में कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मित्रों, इसका हम जवाब देंगे कि हम 1 लाख में इतने सारे बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि जिनसे हम बहुत अच्छा पैसा कमा पाएं, और ये बिजनेस ऐसे हैं कि 1 लाख से कम रुपए में भी हम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम की खेती, टिफिन सेंटर, ट्रैवल एजेंसी, जूस कॉर्नर, नर्सरी, चाइल्ड केयर सेंटर, क्लाउड किचन, प्लेसमेंट, कंसल्टेंसी फर्म शुरू की जा सकती हैं। ये सारे बिजनेस हम 1 लाख से कम में भी शुरू कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है वह है कि 5 सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय कौन से हैं। अगर हम 5 सबसे अधिक लाभदायक वाले व्यवसाय की बात करें तो खाद्य संबंधित व्यवसाय, डिजिटल मार्केटिंग, मशरूम की खेती, एडिटेक और रियल एस्टेट सीड्स 5 सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय हैं। अगला जो प्रश्न आता है वह है कि किस बिजनेस में मुनाफा ज़्यादा है। वैसे तो भारत में बहुत सारे व्यवसायिक अवसर हैं जो लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन खाद्य संबंधित व्यवसाय, एडिटेक, डिजिटल मार्केटिंग, मशरूम की खेती और जैविक खेती अच्छा मार्जिन दे सकते हैं। हालांकि रियल एस्टेट एक ऐसा व्यवसाय है जहां व्यक्ति अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ठोस कौशल का उपयोग करके एक रियल एस्टेट एजेंट को उच्च कमीशन मिल सकता है। अगला जो प्रश्न आता है वह है कि मैं स्टार्टअप आइडिया कैसे ढूंढूं। मित्रों, यदि कोई भविष्य में स्टार्टअप व्यवसाय शुरू करने का इच्छुक है तो ये एक समाधान है। व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यक्ति को उस क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एक और बात, किसी मूल्यवान कौशल व्यक्ति को आगे एक नया व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सके। डिजिटल मार्केटिंग, एक अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग फर्म शुरू कर सकता है। ग्राहकों को डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि आप कोई स्किल सीखकर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो हमारी पसंद रहेगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग पर जरूर विचार करें। अगला जो प्रश्न आता है वह है कि मैं कौन सा अनोखा व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ। बता दें कि ऐसे कई अनोखे बिजनेस आइडिया हैं जिन्हें कोई भी भारत में शुरू कर सकता है, या फिर कुछ विचार हम आपको बताते हैं, जैसे कि मुख्य रसोइया। कोई व्यक्ति एक ट्रक का मालिक हो सकता है और खाद्य व्यवसाय शुरू कर सकता है। यदि किसी के पास स्वादिष्ट भोजन पकाने में विशेषज्ञता है तो ऐसा करें कि ट्रक को कई क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है और भूखे ग्राहकों को भोजन परोसा जा सकता है। इसमें भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगला जो बिजनेस आइडिया है वह है कि वर्चुअल असिस्टेंट। मित्रों, वर्चुअल असिस्टेंट वे कर्मचारी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को जानते हैं। वे शेड्यूल की योजना बनाते हैं, ग्राहकों के साथ बैठकें आयोजित करते हैं और सभी व्यक्तिगत और व्यवसायिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। व्यवसायिक व्यक्ति उन्हें विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए नियुक्त कर रहे हैं। तो मित्रों, ये थे आज के कुछ मुख्य प्रश्न जो आज के समय में लोगों के मन में अधिकतर आते हैं, जिनके सवाल उन्हें नहीं मिल पाते हैं। आज हमने अपने इस वीडियो में उन्हीं सवाल को कवर करने या फिर कहें उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। यदि आपके मन में इसके अलावा भी कोई प्रश्न आता हो तो आप हमसे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, उस प्रश्न का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, ये थे आज के कुछ प्रश्न। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक ऐसी अगली और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।